यशोदा बोली ओरे लाला छोड़ दे। कन्हैया ने जैसे ही महाराज ना छोड़ो तो मैया पटक के चली गई, अपनो जाके दूध दही संभालने लगी। उसी समय भयो का कन्हैया को क्रोध आएगो, एक छोटो सा पत्थर उठायो। एक कोने में 9 मटकियां लगी थी, सबसे नीचे वाली मटकी में धड़ाम से पत्थर दियो और वह मटकी फूट गई। तो सारी मटकियां महाराज नीचे गिर गई, सब दही मई फैल गई। यशोदा बोली ओ हो छोटो सो छोरा, जाको ये तो क्रोध आए रो, अगर मैंने जाको आज मारो ना, जाको पीटो ना, जाको संभालो ना तो जो तो बिगड़ जावेगो। यशोदा मैया लेकर के छड़ी आई और कन्हैया डर के मारे भाग खड़े भये। आज तो पिटाई हो गई। भगवान कन्हैया छोटे से लाला आज आंगन में भाग रहे हैं, यशोदा पीछे पड़ी है। रुक जा नहीं छोड़ूंगी, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। और ध्यान देना कन्हैया बड़ी तेजी से भाग रहे हैं, यशोदा छड़ी लेकर के दौड़ा रही हैं। ऊपर से इंद्र जी, चंद्र जी, सूर्य जी, कुबेर ब्रह्मा जी देख रहे हैं और कहने लगे यशोदा धन्य भाग्य तेरा, तू नहीं समझ पा रही है ये लाला कौन है। इसकी एक भ्रकुटी के इशारे से यमराज थर थर कांपते हैं। सातों समुद्र में उफान आ जाता है यदि क्रोध भरी निगाह से देख लें। सारे विश्व में महाप्रलय आ जाता है जब ये क्रोधित हो जाए। और तुम इन्हें छड़ी से पीटना चाहती हो, तुम इन्हें लाला समझ रही हो, ये तो विश्व के मालिक है, परमात्मा है। ध्यान देना। यशोदा जब चलते दौड़ते दौड़ते थक गई, अब नहीं चल पाऊंगी। कन्हैया बोले मैया आई जाऊंगा मैं तुम्हारी गोदी में, जब छड़ी फेंक दो। और मैया ने ऐसे छड़ी फेंक दी, आजा लाल। कन्हैया बोले मैया मारोगी तो ना? नहीं मारूंगी मेरे लाल। और जैसे ही कन्हैया पास में आए मैया ने पकड़ ली और लेकर के गई। आंगन में रखी थी ओखली। ओखली जानती हो? हाँ, धान कूटे वाली, धान कूटने वाली ओखली। ओखली रखी थी आंगन में और प्रभु को उस ओखली से बांधने लगी क्रोध में। अरे रस्सी लाई उठाई रे भैया आज लाल को बांधन लागी मैया क्यों बांधन जावे रस्सी घटक जाती है। श्याम बंधन में ना आवत मैया रुदन बंधना रहो। मैं क्या करूं, मेरे घर की रस्सियां बड़ी कमजोर है, टूट जाती है, छोटी पड़ जाती है। आज मांग कर रस्सी लाती है, बांधूंगी जरूर। लगी मोहल्ला की सब रस्सी नहीं पूरी गांठ भरी। कन्हैया नहीं बनने में आवा यशोदा अमन बताइए कैसे बांधूं कोई रे, अकल बताइए कैसे बांधूं कोई रे। लाला यशोदा जैसे ही गांठ लगाने को होती है वो गांठ नहीं लग पाती है, रस्सी तो अंगुल कम पड़ जाती है। मैया कहती का बताएं, मेरे घर की रस्सियां कमजोर हैं। पड़ोसिन की लाई वो कम पड़ गई और पड़ोसिन की मांग के लाई, पूरे मोहल्ला की रस्सियां लगाई दी। हाई गांठ लगाउन पर आमई तो वह कम पड़ जाए। अच्छा क्यों ना बंधी रहे मेरे प्रभु? भगवान को बांधने के लिए कौन सी डोरी होनी चाहिए? हाँ जय हो। भगवान को बांधने के लिए प्रेम की डोरी होनी चाहिए। भावना में भावना हो वो भावना बेकार है, भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कछु न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस ये मेरा सत्कार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, इसलिए इस धरा पर होता मेरा अवतार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं,
ध्यान देना, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। देखो भैया, जब द्रौपदी को पांचों पांडवों ने दांव पर लगा दिया था, दुशासन को दुर्योधन ने भेजा, जाओ पांचाली को ले आओ, निर्वस्त्र कर दो भरे समाज के बीच में, और निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बिठा दो। ऐसे कहा, सो दुशासन केस पकड़ करके खींच के लाया, और द्रौपदी बिचारी बीच सभा में आई। और पहले तो अपने पतियों के ऊपर बड़ा उसको अभिमान था, मेरे 5 पति बैठे, मुझे कौन छू सकता है। लेकिन पति तो जुआ में हारे बैठे थे, नीचे को सर झुका दिए। द्रौपदी कहती है, इस सभा में पितामह भीष्म बैठे हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। कृपाचार्य बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, बड़े बड़े अतिरथी वीर बैठे हैं, मेरा अपमान नहीं हो सकता। और दुशासन जब साड़ी का पल्लू खींचने लगा, तो सबसे पहले महाराज गिड़गिड़ा करके गई, पितामह आपके होते हुए और एक अबला स्त्री को इस प्रकार से निर्वस्त्र किया जाए, वो भी इस राज परिवार की वधू को, आप क्यों नहीं इस दुशासन को डांटते हो, क्यों नहीं आप इसे मना करते हो। और बेचारी रोती रही खड़ी खड़ी, लेकिन पितामह भीष्म ने भी उसके लिए 2 शब्द नहीं बोले, बैठे रहे। द्रौपदी को लगा कि अभी मेरे अंदर बहुत बड़ा बल है, मैं अपने बल से साड़ी का पल्लू नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, भगवान को बुलाने लगी कि आओ मेरे प्रभु, मेरी लाज बचा लो, आओ मेरे कन्हैया मुझे बचा लो, मेरी इज्जत की आज बाजी लगी है। देखो, बुला तो भगवान को रही है, लेकिन भरोसा अपने बल पर है कि हम साड़ी नहीं छोड़ूंगी तो मुझे कैसे नंगा कर देगा ये। भगवान ने कहा, अभी नहीं आएंगे, अभी नहीं आएंगे, अभी तुम्हें अपने बल का घमंड है। भगवान थे तो वहीं, लेकिन भगवान ने कोई कृपा नहीं की। जब थक गई, अपनी साड़ी का पल्लू पकड़े पकड़े और रोने लगी, गिरधारी मैं क्या करूं, अब मैं तो थक गई हूं, और परमात्मा तुम भी नहीं आओगे तो तुम्हारी बहन की लाज चली जाएगी। और द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू छोड़ दिया और दोनों हाथ ऊपर को कर लिए, कन्हैया जब तुझको भी यही मंजूर है तो मैं आज निर्वस्त्र हो जाती हूँ। जैसे ही साड़ी का पल्लू छोड़ा, भगवान महाराज उस चीर में ही प्रकट हो गए। भगवान कहते थे, यही तो हम चाहते हैं कि तू अपने बल का, अपने संसारी लोगों के बल का जब सहारा छोड़ देगी, तभी मैं तेरी मदद करने के लिए प्रकट हो जाऊंगा। और फिर नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। ढेर लग गया, लेकिन दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। इसीलिए कहा जाता है, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और टेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। यशोदा रोने लगी, लाला तू मुझे कोई जतन बता दे, मैं तुझे कैसे बांधूं। कन्हैया ने कहा, मैया ले ऐसे बांध दे। दोनों छोर पकड़े, भगवान ने अपने आप गांठ लगा दी। ठीक मैया, बंध गए। खुश मैया बोली, बंधो रहे ऐसे, मैं ना तो माखन देऊंगी ना मिश्री देऊंगी, खड़ो रहे, धूप में बड़ो तंग कर लियो तूने। यशोदा चली गई, कन्हैया खड़े खड़े महाराज देखते रहे, मौका मिले। तब तक संत नारद आ गए, और नारद ने कहा, ठीक है अब बंध गए श्याम, बड़े नटखट हो, बड़े उछल कूद करते हो, मैया को परेशान कर दियो। कन्हैया बोले, बाबा नारद हम अपना सुनाए बंधे, तुम्हारे कारण बंधे, तुमने ही बंधवाया। नारद जी बोले, मैंने क्यों बंधवाया? बोले, याद करो ये जो 2 वृक्ष आंगन में खड़े हैं, ये तुमने ही तो वृक्ष बनाए। ये देवताओं के पुत्र थे जिनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव। ये कुबेर के बेटा थे, ये धन के अंधे थे, धन के महाराज घमंड में। देवताओं की स्त्रियां महाराज यमुना में नहा रही थी, और जब देवियों ने देखा संत नारद आ रहे हैं तो वो तो निकल करके अपने कपड़े धारण कर लेती हैं, लेकिन देवताओं के ये जो पुत्र थे ना, नलकूबर मणिग्रीव, ये भी निकले आए, लेकिन ये नशा में इतने थे, मदिरा पिए हुए नंग धड़ंगे खड़े हैं। नारद जी ने कहा, दुष्टो तुम्हें लाज नहीं आती, तुम वृक्ष हो जाओ।